नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है तीन बचपन के दोस्तों की, अर्जुन, रोहित और कुणाल की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिवार से आने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले तीन दोस्त 20 साल बाद इतने अलग हो सकते हैं? एक बन गया करोड़पति, दूसरा रह गया मध्यम वर्गीय और तीसरा, उसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। आज आप जानेंगे कि सही निवेश और गलत फैसले कैसे किसी की किस्मत बदल देते हैं। अर्जुन, सेफ प्लेयर, इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एमएनसी में जॉब, हमेशा कहता, रिस्क क्यों लें, एफडी में पैसा सुरक्षित है। 30,000 महीना कमाता, 10,000 एफडी में डालता। रोहित, ड्रीमर, टेक्नोलॉजी का शौकीन, हमेशा नए आइडिया सोचता, पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। इसका मंत्र एसआईपी, स्टॉक्स और स्टार्टअप में निवेश करता। कुणाल, एक्सप्लोरर, सबसे अलग सोच रखता था, जहां सबको डर लगे वहीं सबसे ज्यादा मौका है। क्रिप्टो करेंसी, इंटरनेशनल मार्केट्स में हाथ आजमाता। अर्जुन का तरीका, हर महीने 10,000 रुपए एफडी में 7% का ब्याज मिल रहा था। मेरा पैसा तो सेफ है, यही सोचता रहा। रोहित की रणनीति, 5,000 एसआईपी में शुरू की निफ्टी, 50 फंड में, 3,000 ब्लू चिप स्टॉक्स में, 2,000 इमरजेंसी फंड में। मार्केट की उतार चढ़ाव से घबराया नहीं। कुणाल का जुनून, 2016 में बिटकॉइन सुना तो 50,000 लगाए, इंटरनेशनल ईटीएफ में भी पैसा डाला। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में करनी चाहिए। जो आज बीज बोता है वही कल फल खाता है। अर्जुन की स्थिति, 3 साल में 4 लाख एफडी में जमा हुए, लेकिन महंगाई 6 से 7% बढ़ रही थी। रियल रिटर्न सिर्फ 1 से 2% मिल रहा था। कम से कम लॉस तो नहीं हुआ, यही संतुष्टि थी। रोहित की यात्रा, कोविड में मार्केट क्रैश हुआ, पोर्टफोलियो 40% गिर गया, लेकिन वो डरा नहीं और एसआईपी जारी रखी। 2020 के बाद मार्केट रिकवर हुआ, पोर्टफोलियो वैल्यू 2.5 लाख से 4.5 लाख हो गया। कुणाल की सफलता, बिटकॉइन 2020 में 20 गुना हो गया, 50,000 बन गया 10 लाख। तीनों दोस्त मिले एक रियूनियन में। जब पोर्टफोलियो की बात हुई तो सबको शौक लगा। अर्जुन, यार मेरे 6 लाख हो गए हैं एफडी में। रोहित, मेरे 8 लाख हो गए इक्विटी में। कुणाल, मेरे 25 लाख हो गए हैं कुल मिलाकर। अर्जुन और रोहित की आंखें फटी रह गईं। कहानी से मिली सीख, एक, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व, सिर्फ एक एसेट क्लास में न लगाएं। इंडिया प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में इन्वेस्ट करें। इक्विटी प्लस डेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स बनाएं। 2, रिस्क ऑन टाइम होराइजन, कम समय शान कम रिस्क, ज्यादा समय ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। 20 से ज्यादा साल का गोल है तो इक्विटी में 70 से 80% रख सकते हैं। 3, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नई टेक्नोलॉजी को समझें और इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो करेंसी, एआई, क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर नजर रखें, लेकिन सिर्फ 5 से 10% पोर्टफोलियो में। 4, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, मार्केट टाइमिंग नहीं, टाइम इन मार्केट इंपॉर्टेंट है। एसआईपी से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। 5, ग्लोबल थिंकिंग, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में न अटकें, यूएस, यूरोप, इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन भी करें। प्रैक्टिकल टिप्स, बिगिनर के लिए 60% लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, 20% डेट फंड्स, 10% गोल्ड, 10% इंटरनेशनल फंड्स। इंटरमीडिएट के लिए 40% इंडियन इक्विटी, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का मिश्रण, 30% इंटरनेशनल इक्विटी, 20% डेट फिक्स्ड इनकम, 10% ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। एडवांस्ड के लिए 30% भारतीय इक्विटी, 30% अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी, 20% वैकल्पिक निवेश, क्रिप्टो, आरईआईटी आदि, 20% आर्न उपकरण। प्रेरणादायक निष्कर्ष, 2025 में तीनों दोस्तों की अंतिम स्थिति। अर्जुन, 12 लाख, सुरक्षित लेकिन सीमित ग्रोथ। रोहित, 35 लाख, अच्छी सिस्टमैटिक अप्रोच। कुणाल, 1.2 करोड़, कैलकुलेटेड रिस्क और ग्लोबल विजन। मुख्य संदेश, डर उसी को लगता है जो जानता नहीं, ज्ञान के साथ रिस्क भी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आज से ही शुरुआत करें। 1, अपना रिस्क प्रोफाइल समझें। 2, इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने का खर्च। 3,
एसआईपी शुरू करें। 4 फाइनेंशियल एजुकेशन लें, बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें। 5 ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखें, दुनिया बहुत बड़ी है। याद रखने वाली बातें, टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे अच्छा दोस्त है। आज का छोटा कदम कल की बड़ी छलांग बनता है। सफलता उसकी होती है जो डर को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। दोस्तों, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? अर्जुन, रोहित या कुणाल? कमेंट में बताइए। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी है? कितने प्रतिशत इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं? इंटरनेशनल एक्सपोजर है या नहीं? अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए।